बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ अमीन भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम ख़बरों के साथ। एक तरफ नाज़रीन, पूरी दुनिया की सुपर पावर ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्लाम फोबिया का शिकार होने के बजाय, तो क्योंकि पाकिस्तान एक टेक्नोलॉजी पावर है, इसके लिए साजिशों का जाल बुन रहे हैं जिनका सरप्रस्त भारत है, उसके पसे पर्दा अमेरिका। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी की तरफ आए, लेकिन उनके कुछ नादान लोग वज़ीर आज़म इमरान खान की जद्दोजहद को कोशिशों में रुकावट है और उन्हें आइनी इदारों से टकरवाने के लिए हालात ख़राब करते जा रहे हैं, जिसका यकीनी बात है आने वाले दिनों में अगर सियासी गंद होगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। क्या वज़ीर आज़म को आइनी इदारों से टकराना चाहिए? चेयरमैन नैब का जो आइन में दर्ज है कि कोई भी वज़ीर आज़म हो, अपोजिशन लीडर से मशावरत के बाद उसका इंतखाब, और इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का भी, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी यही है। लेकिन वज़ीर आज़म को उनके कुछ लोगों ने कहा है कि आप फलां आदमी को चेयरमैन नैब बनाएं और इसमें अपोजिशन से मशावरत की कोई ज़रूरत नहीं, और अब एक आर्डीनेंस के लिए चेयरमैन नाफिज किया जाएगा। क्या वज़ीर आज़म की ये हिकमत अमली माफिया की चीखें निकालने का बायस बनेगी या नई सियासी जंग शुरू होगी? नाज़रीन, आजकल सारे सियासतदान अपने लीडरों के गुण गा रहे हैं, उन्हें उनकी खामियां नज़र नहीं आती, और बदकिस्मती है सहाफ़त को भी दो हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है, इस साइड पे या उस साइड पे, जबकि सहाफ़त का जज से ज़्यादा गैर जानिबदार होना ज़रूरी है। ना सहाफ़ी जज होता है ना थानेदार, उसका काम है हुकूमत हो या अपोजिशन जो हालात कर रहे हैं वो आपके सामने रखे। 70 साल गंद डालने वाले माजी के दो दफ़ा पीपल्स नून की हुकूमत को इमरान खान साहब उस तरह गंद साफ नहीं कर सके जिस तरह पूरी दुनिया की उनसे उम्मीदें थी, क्योंकि उनके करीबी कुछ लोग भी माजी की तरह आज भी करप्शन का बाजार गर्म किए हुए हैं। नाज़रीन, ये आपके सामने सारी सूरतें हाल रखेंगे। किसी नहायत काबिल एहतराम है मेरे लिए हर जमात के रहनुमा और वर्कर, चाहे वो किसी भी जमात से हो, लेकिन मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ आप तक दयानतदारी से तहकीक के बाद फैक्ट्स रखना, फ़ैसला आप करें। और मेरी दुआ ये है कि अब वक्त वो आए कि मुल्क में आम शहरियों को उसके हकूक़ मिलें। आर्मी चीफ़ कौन होता है, चीफ़ जस्टिस कौन होता है, वज़ीर आज़म कौन होता है, लेकिन हम पाकिस्तान को खुशहाल पाकिस्तान, पुरअमन पाकिस्तान उस वक़्त करेंगे जब 90 करोड़ 90% नज़रअंदाज होने वाली गरीब आदमी, आम शहरी बुनियादी हुकूकों से महरूम होता है। 2-3% तो हमेशा पाकिस्तान के लिए जन्नत होता है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चेयरमैन नैब की तैनाती का फ़ैसला कर लिया। दूसरी तरफ लंदन में और लाहौर की जहां शाहें मिल रही हैं, एक धंधा है गंदा है वाला काम शुरू करने लगे हैं, जो कहा जा रहा है किसी 3 अहम तरीन शख्सियात की वीडियो तीसरे एंगल से जारी की जाएंगी। ये ना पाकिस्तान की सियासत की खिदमत है, ना पाकिस्तान के सियासतदानों की खिदमत है। ये बदतमीज़ी सियासत के लिए बायस शर्म होगी और आवाम के लिए भी। ये धंधा है, ये पर गंदा है, इसे गुरेज करना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है नून लीग के कुछ लोगों ने फ़ैसला कर लिया है, अब नामुनासिब वीडियो नशर की जाएंगी, और उसमें जिन लोगों के मैंने नाम सुने हैं, मैं तो भाई बता ही नहीं रहा, इसमें अहम अदारों से वाबस्ता लोग हैं। बहरहाल ये वीडियो एक तरफ से आई तो दूसरी तरफ से भी याद रख लें, वीडियो के अंबार आएंगे। बदकिस्मती है इस मुल्क में कारकर्दगी की बजाय करैक्टर असैसिनेशन से मुकाबला किया जाता है। अच्छे काम गिनवाने की बजाय गाली गलोच और इल्ज़ामात से काम लिया जा रहा है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने 2 रोज़ कबल UNO में ख़ताब किया, उस पर मेरे ख्याल में तो उन्होंने बैलेंस ख़ताब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कुर्बानियों को दरगुदर किया जा रहा है। यूएन के नरेंद्र मोदी को शर्मिंदगी का बायस बना वहाँ जो बाइडन ने कहा कि आप इंदिरा गांधी के फ़लसफ़े में चले, आप तो दहशत गर्दाना पॉलिसी अपना रहे हैं। इस पर भी मैं हैरान हूँ कि हमारे कौम सियासतदान इस पर भी सियासत से बाज नहीं आए। भाई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जिसने UNO में ख़ताब किया है, लेकिन इमरान खान के हमायती इसको फतह करार दे रहे हैं, जैसे को दुनिया में मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो गया, और मुखालफ
इसमें कीड़े निकाल रहे हैं, जिस तरह खुदा ना खास्ता इमरान खान ने कोई नुकसान पहुंचा दिया। पाकि इमरान खान साहब एक ऑनेस्ट भी हैं और उनके अभी तक इतलात के मुताबिक 3 साल हुकूमत में एक पैनी भी बाहर नहीं लिया। उनको तो ये क्रेडिट देना होगा, उन्होंने अच्छा मौका पेश किया मकबूजा कश्मीर में, और ख़ुसूसन इस्लाम फोबिया के शार सुपर ताकतों को कहा कि इस्लाम मोहब्बत का, और बलोची ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान में दरपेश मसाइल और उनका हल भी बताया। लेकिन बहरहाल सियासी लगड़ बगड़ों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा, जो यकीनन सुपर पावरों को दुखा होगा, कि ऐसा कानून साजी की जाए कि गरीब मुल्कान जो खरबों रुपया लूट के अमीर मुल्कों में चले जाता है, उन मनी लॉन्डरों को ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले किया जाए, बल्कि ऐसी कानून साजी की जाए कि वो लूटा हुआ पैसा गरीब मुल्कों में जाए। क्योंकि गरीब आदमी की बुनियादी ज़रूरतों के पैसे ये कमीशन में खाते हैं कुछ ममालिक के लोग, और बैरून मुल्क खाक में वक्त ले जाते हैं, और वो उनको पनाह देता है और वो शायाना ज़िंदगी गुजारता है। और शायद ये सच है, ये कानून साजी होनी चाहिए। और मौजूदा हमारे सियासतदानों का अगर दामन साफ़ है तो हर सियासी जमात के वर्कर को, रहनुमा को कहना चाहिए, सहाफ़ियों का भी एहतसाब हो, जिसका बैरून मुल्क असासे हों, प्रॉपर्टी हो, कारोबार हो, वो पाकिस्तान में सियासत नहीं करेगा। और यही सरकारी अफसरों के लिए नहीं, आपके बड़े बड़े अहम ओहदों पर फ़ायद, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और उनकी करोड़ों सालाना अखराजात और उनकी तनख्वाह से 10-10 गुना है। ये दीमक की तरह आपका हक खा रहे हैं। लेकिन इस पर कानून साजी नहीं होगी, क्योंकि इनमें बहुत बहुत ताकतवर लोग जो मुल्क की तकदीर का फ़ैसला करते हैं वो शामिल हैं। बहरहाल नाज़रीन, दूसरी तरफ हमें उम्मीद है कि मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ कानून साजी होनी चाहिए और मुल्क का पैसा मुल्क पे लगना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक अहम ख्वाब गैर मुल्की ताकतों ने अफ़गानिस्तान में पसपाई के बाद, नाकामी के बाद, अमेरिका और भारत ने शिकस्त के बाद, अब सफारतकारों के सफारतकारों ने पाकिस्तान के लोगों से मिलना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में नफ़रत का बीज बोया जाए। ये इलाक़ाई ज़बान में भी बोया जा सकता है, ये मसलक में भी बोया जा सकता है, ये मज़हब में भी बोया जा सकता है, और ज़बान में भी। इसके लिए भारी इन्वेस्टमेंट कर दी, और बदकिस्मती से मुझे लफ्ज़ ये कहना पड़ रहा है, इसमें कुछ सहाफ़ियों का भी नाम आ रहा है। सहाफ़ी किसी का भी एहतसाब करें, सबसे पहले नाज़रीन हकूमत को चाहिए सहाफ़ियों का एहतसाब करे। जब वो प्रोफेशन में आया था, क्या आज क्या है, क्योंकि हर रोज़ दूसरों पे उंगली उठाने वालों का अपना दामन तो साफ़ होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये हुकूमत है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आ जाते हैं। आजकल वज़ीर आज़म PTI आइनी इदारों से टकराने की भरपूर कोशिश कर रही है, बल्कि कर नहीं रही, कोशिश नज़र आ रही है। पिछले दिनों में फवाद चौधरी और आदम सवाती ने कहा, जो आइनी इदारा है जिसे ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने लगाया, और इमरान खान साहब ने हमेशा अपनी तरफ से अच्छे फ़ैसले किए। आगे निकलते ही मुख्तलिफ़ अदारों में अगर करप्ट और गंदे आंडे हैं तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब का इतना कसूर नहीं, लेकिन उन गंदे आंडों को लगाने से पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। उन्हें कुछ लोग इमरान खान को गुमराह कर रहे हैं। इमरान खान को अपनी अक्ल और दयानतदार लोगों से फैसला करना होगा। चेयरमैन नैब के बारे चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में फवाद चौधरी ने और आज़म खोती ने कहा कि इस अदारे को आग लगा देना चाहिए, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ये पैसे लेके करते हैं। लेकिन किसी एक के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की। नैब ने अब तक तमाम अपोजिशन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ अरबों खरबों रुपए के इल्ज़ामात लगाए, केस चले, लेकिन एक बड़े सियासतदान के पास पैसा बरामद नहीं हुआ। कुछ लोग इसे कहते हैं क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस में कवानीन रोज़ाना हेयरिंग होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत पैसे नहीं देती, अदालतें नहीं बनाई जाती, और मुल्ज़मान खुद मोहतरम नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, कोई भी हो, खुद इलेक्शन जस्टिस साहबान कहते हैं कि ये ताहीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं ताकि इन्हें सज़ा ना हो, ये अपनी मनपसंद फ़ैसले ले सके। इस मुल्क के कानून को शफाफ बनाना होगा। दूसरी तरफ अब एक जो आइन में लिखा है कि चेयरमैन नैब का कोई भी वज़ीर आज़म और अपोजिशन मिलकर बनाएंगे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया है इतनी करप्शन की दलदल में मुरव्वत शहबाज शरीफ से मैं मशावरत नहीं करूँगा, और इनके चंद लोगों ने दिया। कहा जाता है कि आइंदा चंद दिनों में जैसे ही चेयरमैन नैब रिटायर्ड जस्टिस जवेद इकबाल का रिटायरमेंट आएगी, वज़ीर आज़म ऑर्डिनेंस से एक रिटायर्ड अफसर जो 2 अहम किरदारों में रोल अदा कर चुका है उसे चेयरमैन लगाया जाएगा। और इसमें ऑर्डिनेंस में वज़ीर आज़म इमरान खान किसी भी सूरत शहबाज शरीफ से मशावरत नहीं करेंगे। इस सिलसिले में नून लीग का मौक़िफ़ भी वाज़ेह आ चुका है। क्या चेयरमैन नैब भी हुकूमत की
तवक्कुआत पर पूरे उतरेंगे? क्या वो पाकिस्तान में जहर का गंद जो 90% अफसरों और ताकतवरों में फैल चुका है, उस गंद को निकाल सकेंगे? ये निकाल के ही पाकिस्तान खुशहाल होगा। हम गुमान यही करते हैं कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में बेहतर होगा, लेकिन नाज़रीन सच ये है कि हर आने वाला वक्त गुजरे वक्त से गरीब आदमी के लिए क़यामत का मंजर पेश कर रहा है। हर रोज़ बिजली की कीमत में इजाफ़ा, पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा, रोज़मर्रा की कीमत में इजाफ़ा। यकीनन बिलावल हाउस में बैठे, जाती उमरा में बैठे और बनी गाला में बैठे हाकिम वक्त तक शायद उतने हक़ाइक़ ना पहुँचे जितने इस मुल्क में 70% पॉपुलेशन की इनकम 30,000 से कम है, उसके 4 बच्चे हैं। तो जब तक वो बेहतर होगा तब पाकिस्तान बेहतर होगा, और हमें यकीन है कि इमरान खान कोशिश करें, अल्लाह ताला मदद करेगा और पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। मौलाना फजलुर रहमान जो मादी में हर हुकूमत का अहम हिस्सा रहे, और पीपल्स पार्टी और नून हो या मुशर्रफ की हो, मौलाना के साथ हुकूमत चल नहीं सकती थी। इस दफ़ा इमरान खान ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मौलाना फजलुर रहमान अपनी सीट से हारे, तो उन्होंने हुकूमत में उनका हिस्सा नहीं रखा और उन्होंने बाहर फेंका। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर डीजल के इल्ज़ाम था, मैं नहीं रखूँगा। इस इतला के बाद के हुकूमत से अलग रह गया मौलाना फजलुर रहमान, जज्बाती हो गए, बुखला गए, और उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल शुरू कर दी, और इमरान खान ने भी उसका जवाब उन्हें देते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने PDM बनाई, PDM नाकाम हो गई। पहले पीपल्स पार्टी को निकाला। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुझे धोखा दिया है, मैं अब इनको भी नहीं निकालूंगा। अब मौलाना फजलुर रहमान ने पहले पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हुए, आज का नून लीग के ख़िलाफ़ हुए। उसकी वो वजह ये बताते हैं मौलाना फजलुर रहमान कि नून लीग की जुर्रत कैसे हुई कि उसने मेरी इजाज़त के बग़ैर हुकूमत में गुंजाइश नहीं रखी थी। PDM ने के पार्लिमानी कमेटी में नून लीग ने अपने बंदे क्यों दिए, जबकि फ़ैसला ये हुआ था कि PDM की क़यादत के बगैर हुकूमत से फ़ैसला नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में नवाब नून लीग का फ़ैसला है कि हमने कहा था PDM के फ़ैसले मौलाना फजलुर रहमान करेंगे और पार्लियामेंट में हम आउट नहीं होंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून को भी ललकारा मार दिया और उन्होंने कहा दोनों मुझे टिशू की तरह इस्तेमाल करें हैं, जबकि इमरान हाँ इसमें खुश हो रहे हैं। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी वादा चैलेंज किया है कि पार्लिमानी कमेटी में नून लीग ने मेरी इजाज़त के बगैर शमूलियत की जुर्रत कैसे की। उनका ख्याल है कि ताकतवर हलकों ने इमरान खां और नून लीग को बैठा के कोई फ़ैसला किया और इसमें मौलाना फजलुर रहमान गुम होते जाते हैं। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरम नवाज शरीफ साहब की साहबजादी ने एक वीडियो की थी जिसमें भाई शहबाज शरीफ और शाहिद हक़ान अब्बासी उनके चचा थे, और कहा था इससे फाश बहुत ज़्यादा वीडियो है। कहा जा रहा है ये 3 अहम तरीन शख्सियात की वीडियो है। इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है, एक में इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि जो नवाज शरीफ को नाहल किया था उस जज को फोर्स किया गया, और एक हसास अदारे की अहम तरीन शख्सियत के बारे में जिसके पिछले दिनों में चर्चे भी हुए। नाज़रीन, यकीनन ये वीडियो है या नहीं है, लेकिन इसकी साजिश के लिए सहाफ़ियों में अच्छी खासी रकम तकसीम की गई है। सियासतदानों को ये जान के कहा गया है इशू को उछालो के वीडियो आ रही, और दूसरा ये इतलात हिकमत अमली बनाई गई है कि ये इतला दी जाए कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं, जबकि मेरी इतला है नवाज शरीफ ने पाकिस्तान ना आने का हतमी फ़ैसला किया है। सिर्फ मीडिया में शोर मचवाएंगे उनके अपने लोग के नवाज शरीफ आ रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ ने कहा जब तक मुझे इस्टेब्लिशमेंट गारंटी ना दे कि मैं एयरपोर्ट से सीधा जाती उमरा घर अपने महल में जाऊंगा, वरना मैं जेल जाने के लिए पाकिस्तान नहीं आऊँगा। इसके लिए उन्होंने अपनी नून लीग को साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा मीडिया में माहौल बनाए। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने कहा था आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के गुनाह में मैं शामिल नहीं थी। इस पर कहा जा रहा है 1 दर्जन से ज़ायद सीनियर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने नवाज शरीफ से फ़ोन करके सख्त एहतजाज किया है कि आपकी बेटी ने हमें गुनाह में मुलव्वस कर दिया है, जबकि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का हुक्म तो आप था, तो इसके ज़िम्मेदार आप हैं, आप अपनी बेटी को संभालें, वरना हम हक़ाइक़ आपने जो कुरान हमसे उठवाया था मजबूर हो जाएंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन में इस्लाहात भी लाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स भी कराएंगे, और हर सूरत में नैब के चेयरमैन को लाएंगे और अपोजिशन से लूटा हुआ माल वापस रहेंगे। तमाम सूरत हाल आप तक रखी। हम तवक्को करते हैं और आप भी तवक्को करें कि कभी ये वक्त आए
कि इस मुल्क की 95% जो गरीब लोग अपने बुनियादी हुकूक से मुस्तक़िम है वो खुशहाल हो। आपके खुशहाल होने से पाकिस्तान खुशहाल होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।